अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। नेगेटिव माइंडसेट डेवलप कैसे होता है, मनफी सोच क्या होती है, कैसे इससे आज़ादी हासिल की जा सकती है, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। दुनिया में आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो जब मुंह खोलते हैं तो कुछ मनफी ही बोलते हैं, जब कुछ लिखते हैं तो मनफी ही लिखते हैं। उनके साथ जब आप होते हैं तो आपको मनफी एहसासात महसूस होते हैं, मतलब फीलिंग्स उनके साथ बैठ के आती है कि ये मनफी शख्स है, ये नेगेटिव थिंकिंग। जो किसी आइडियाज पे आप उनसे बात करने जाएंगे तो वो पहले मनफी पहलू बताएंगे। उनसे आप अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जाएंगे कि आपको शायद कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए, तो वो आपको डीमोटिवेट कर देंगे। सोशल मीडिया पर आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो होते तो आपके बड़े करीब हैं, लेकिन जब भी लिखते हैं मनफी ही लिखते हैं। आप वेट करते हैं कभी ये कोई शख्स ये कुछ पॉजिटिव भी लिखता है या नहीं। तो आखिर ये इतना एक्सट्रीम मेंटल जो लेवल है या जिसको कहते हैं माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट, ये कैसे बन जाता है? ये एक दो दिन में नहीं बन जाता। जब आप मुस्तकिल सोचते रहते हैं, देखिए 70,000 से ज्यादा ख्यालात एक दिन में हमारे जहन में आते हैं। ख्यालात का बहाव हमेशा रहता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मसला तब होता है, अच्छा ये मुस्बत भी होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं, मनफी मुस्बत दोनों होते हैं। प्रॉब्लम जब होती है जब किसी ख्याल को वो आया हो और आप उसको रोक के बैठ गए हो, उस पर अब आपने फोकस कर लिया हो और सारा दिन उसी पे फोकस किए जा रहे हो, तो फिर क्या होता है, वो नेगेटिव जो एक ख्याल था जिसको आके गुजर जाना था, अब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया और आपको वो अंदर से नेगेटिव कर रहा है। जो शख्स मुस्तकिल किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव सोचता रहता है, नेगेटिव लिखता रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे माइंड साइंस में उसको कहते हैं कि उनके थॉट पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी सोच की एक खास साख्त बनना शुरू हो जाती है, पैटर्न डिफाइन हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी ख्याल उसमें आता है जहन में, वो चूंकि एक पैटर्न डिफाइन हो गया तो वो उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। जो भी ख्याल, अब ऐसा शख्स जिसके नेगेटिव पैटर्न डिफाइन हो गए हैं, पैटर्न डेवलप हो चुके हैं, अब वो जो भी सोचेगा मनफी सोचेगा, जो भी बोलेगा मनफी बोलेगा, जो भी लिखेगा मनफी बोलेगा लिखेगा। इसीलिए ऐसे लोग हमें नजर आते हैं, कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि ये तो बहुत ही मनफी शख्स है। अच्छा, इसमें उस बेचारे का भी कोई कसूर नहीं होता, चूंकि अब पैटर्न ही डिफाइन हो गए हैं, डेवलप हो चुके हैं। अब वो मुस्बत कोशिश भी करता है तो नहीं हो पाता। अगर आप भी उनमें से कोई एक शख्स है जो मनफी सोचते रहते हैं, मनफी बोलते रहते हैं, मनफी लिखते हैं और मनफी सोचों से आपकी ज़िंदगी घिरी हुई है और आप चाहते भी हैं कि पॉजिटिव हो जाए, अगर आप नहीं चाहते तो अभी अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन मनफी सोचों से आज़ाद हो जाऊं और अपनी ज़िंदगी पॉजिटिव करूं, पॉजिटिविटी लेके आऊं, तो फिर आपको नए पैटर्न डिफाइन करने होंगे, डेवलप करने होंगे। नए पैटर्न कैसे डेवलप होंगे कि आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा पॉजिटिविटी को। पॉजिटिव थॉट्स को आपने फोकस करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव ख्यालात तो अभी भी आके निकल जाते होंगे, अब आपने उनको रोक के बैठना पड़ेगा, उस पर कुछ देर फोकस करना पड़ेगा कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ, शऊरी तौर पर। मिसाल के तौर पर एक टेक्निक तो यह है जिसको आप क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चंस के जरिए फोकस कर सकते हैं कि डेली आप जब भी उठें सुबह, तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं आज के दिन किस चीज पर शुक्र अदा कर सकता हूं। व्हाट इज द थिंग दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है उस दिन जब आप उठें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो, आप शुक्र अदा करें अपने खुदा का कि मेरी आज सेहत बहुत अच्छी है। हो सकता है उस दिन जब आप उठें तो आपके फ्रिज में खाना हो,
आपके घर में सारी आसाइशें मौजूद हों, आप शुक्र अदा करें कि ये सारी चीज़ें कितने ही लोगों के पास नहीं है लेकिन मेरे पास है। हो सकता है जब आप उठें तो आपके बीवी बच्चे आपके साथ हों, आप शुक्र अदा करें कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनको उनकी बीवियां छोड़ के चली गई, जिनकी औलादे वफात पा गई उनकी आंखों के सामने। तेरा शुक्र है रब कि मेरे पास बीवी भी है, बच्चे भी हैं। हो सकता है आप उठें तो आपके माँ बाप भी आपके साथ हों, शुक्र अदा कीजिए कि खुदा कितने लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, मैं शुक्र अदा करता। जब आप इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, ये वो चीज़ है जिनकी तरफ नेगेटिव शख्स जो होता है ना उसका ध्यान भी नहीं जाता कि इतनी नेमतों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। आप एक एक को पकड़ के उसको क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। उसके बाद आप और सवालात मज़ीद पूछ सकते हैं। व्हाट एम आई मोस्ट हैप्पी अबाउट टुडे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर मैं आज खुश हो सकता हूँ, मेरे लिए खुशी का बाइस है। कोई ऐसी चीज़ लाजमी आपकी ज़िंदगी में होगी जिसके लिए आप खुशी का बाइस आपके लिए हो। आप इन सवालात की, वैसे तो एक लंबी लिस्ट है सवालात की, उस पर मैं किसी दिन अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि मैं किस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ, मैं कौन सी चीज़ से खुश हूँ, और एक ऐड कर लें कि किन किन लोगों से मैं मोहब्बत करता हूँ और कौन लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि सुबह उठते ही आपका माइंड, आपके हल्के जितने भी लोग हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स फैमिली में ही आप कितने लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हो, वो सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। जब आप ये देखेंगे ना कि मैं किन किन से मोहब्बत करता हूँ, तो आपकी फैमिली के नाम आएंगे, उसमें आपके दोस्तों के नाम आएंगे, उसमें आपके असातिज़ा के नाम आएंगे। हर बंदे पे इंडिविजुअल फोकस जाएगा और आपका माइंड रजिस्टर करेगा उसके बारे में कि हाँ मैं ये मोहब्बत वाले लोग हैं। कौन कौन मुझसे मोहब्बत करता है, कई लोगों के नाम आपके जहन में आएंगे। आपका लाशऊर अगेन रीप्रोग्राम होगा कि ये मोहब्बत वाले लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। ये 3 सवालात कीजिए। फिर अगर आप किसी शख्स से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी है और नेगेटिव एहसासात उससे बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं, अब ऐसे शख्स के बारे में अपने जो एहसासात हैं उनको पॉजिटिव कैसे करना। फॉर एग्जांपल बॉस है, अब रोज़ाना काम तो करना उनके साथ लेकिन नेगेटिव फीलिंग है। बीवी है, ज़िंदगी गुजारनी है लेकिन नेगेटिव फीलिंग है। कोई नेबर है, ज़िंदगी तो गुजारनी है। पड़ोसी है, पड़ोसी चेंज थोड़ी होगी। अब क्या मनफी सोच के साथ ही गुजारना है? नहीं, ऐसे लोग हैं जिनको आप तब्दील भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या कीजिए, इनके लिए पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए किसी दिन बैठ गए कि इनके बारे में पॉजिटिव चीज़ क्या। फॉर एग्जांपल मेरा बॉस है, कौन कौन सी आदतें मेरे बॉस की अच्छी हैं जिनको मैं तारीफ़ कर सकता हूँ, जिनको मैं कह सकता हूँ कि बंदा जैसा भी है ये चीज़ बड़ी अच्छी है भाई इसके अंदर, ये वाली फीलिंग्स। उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। कुछ दिनों तक डेली उस लिस्ट को देखिए, उस शख्स की अच्छाइयों पर फोकस करने लग जाइए कुछ दिनों तक। अगेन क्या होगा, रोज़ाना आप अपने आप को सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं पॉजिटिवली। फिर आप उस शख्स के बारे में पॉजिटिव देख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके थॉट पैटर्न्स दोबारा से क्या होंगे, चेंज होना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी तबीयत के अंदर मुस्बत एहसास फील करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे तमाम लोगों को जो आपकी लिस्ट में है, बैड बुक में है, उनके बारे में लिस्ट बना लीजिए। ये आजमूदा टोटका है। कुछ अर्सा पहले मैंने भी किसी शख्स के बारे में इतना ही नेगेटिव हो गया था, फिर मैंने ये लिस्ट बनाई और उसकी सारी अच्छाइयाँ लिख डाली। उसके बाद रोज़ाना उनको पढ़ता रहा। कुछ दिनों में इंतहाई पॉजिटिव फीलिंग मेरे अंदर आज उसके लिए डेवलप हो गई है। मतलब ये मेरा ज़ाती आजमूदा फार्मूला है, आप इसको करके देखिए। तीसरी टेक्निक जो है वो ये कि इंस्टेंट किसी शख्स के बारे में अभी अचानक से नेगेटिव ख्याल आने लगा, कोई आया आपसे मिला और अब आप उसके लिए नेगेटिव सोचने लग गए। ऐसे भी लोग होते हैं भाई। हमारा तो पब्लिक डीलिंग है, हम कई लोगों से मिलते हैं, महीने भर में कई नए लोगों से मिलना पड़ता है, मीटिंग्स होती हैं। तो बाज़ औक़ात कोई एकदम नेगेटिव हो जाता है आपके बारे में, आप बोलते हो यार अभी तो पहली मुलाकात है, 10 मिनट के अंदर ये बंदा मेरे बारे में इतना नेगेटिव बोल रहा है, जबकि ये मुझे जानता भी नहीं है, मेरा प्रीवियस कोई रिकॉर्ड इसके पास नहीं है, मैं तो अभी 10 मिनट के लिए आया हूँ इसके पास, लेकिन वो नेगेटिव सोच रहा है मेरे बारे में, वो नेगेटिव बोल रहा है। तो फिर ख्याल आता है कि ये थॉट पैटर्न्स बने हुए हैं, नेगेटिव सोचता है एक बंदा मुस्तकिल सबके बारे में, तो अब ज़ाहिर है जिससे भी मिलेगा उसके बारे में नेगेटिव ही बोलेगा।
ऐसे शख्स, अगर ऐसे लोग हैं आपके, तो फौरी तौर पे क्या कीजिए कि अगर नेगेटिव वाक़या हो गया है तो आप परेशान नहीं होइए, उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचिए। फ़ौरन आंखें बंद कीजिए, जैसे ही उसकी तस्वीर आए, जब भी उसने कोई आपसे नेगेटिव बात की हो, सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। जो भी ख्याल आपका नेगेटिव आए, देखिए ख्याल आएगा ना तो तस्वीर लाजमी बनेगी। जिस शख्स के बारे में आप नेगेटिव सोचेंगे उसकी पिक्चर लाजमी बनेगी आपके जहन में। आंखें बंद कीजिए, उस पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता उस पिक्चर को दूर करते जाइए, इतना दूर ले जाइए कि वो एक कॉइन के बराबर नजर आने लग जाए, इतनी दूर इमेज कर दी। और आहिस्ता आहिस्ता और पीछे करते जाइए कि वो एक डॉट के बारे में बराबर नजर आना शुरू कर दे, और फिर वो डॉट भी डिसअपियर हो जाए। आपकी फीलिंग ऑटोमेटिकली, नेगेटिव फीलिंग खत्म हो जाएगी। साथ साथ इसके क्या कर सकते हैं, अगर उसमें कोई आवाजें हैं, जैसे उसने कुछ आपको बोल दिया हो, अब आपको गुस्सा आ रहा है बार बार, उसने ये बोला कैसे, आंखें बंद कीजिए, अगेन इमेजिन कीजिए जब वो वाक़या हुआ था, और उन आवाज़ों को जो अब आपको तंग कर रही, उसका वॉल्यूम स्लो करते चले जाइए, इतना स्लो। ये सारी पावर्स आपके लाशूर में है, ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब आप बार बार उस आवाज़ को क्रिएट कर सकते हैं ना, बार बार आपका दिमाग आपको दिखा सकता है वो पिक्चर, तो वो आप ख़त्म भी कर सकते हैं। उन आवाज़ों को, वॉल्यूम को बिल्कुल डाउन कर दीजिए, और तसव्वुर कीजिए कि वो शख्स बोल तो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आई, और साथ साथ उसकी इमेज को भी ब्लैक एंड वाइट करके दूर फेंक देंगे। ये दो काम भी कर लीजिए आप, साथ साथ इंस्टेंटली आपकी फीलिंग क्या होगी, आप देखेंगे कि फीलिंग आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो गई। तो सबसे पहले अपने थॉट पैटर्न को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, सुबह उठते ही 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल ये है कि मैं किस चीज़ के लिए आज खुश हूँ, दूसरा मैं किन किन चीज़ों पे शुक्र अदा कर सकता हूँ, तीसरा कौन मुझसे मोहब्बत करता है, मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। ये 3 सवाल हो गए। उसके बाद दूसरी चीज़ पर आना है, और वो ये कहती है कि वो तमाम लोग जिनके बारे में आप नेगेटिव सोचते हैं उनको की लिस्ट बनाइए, जिसमें उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, उसको लिख लीजिए, रोज़ाना उसको देखिए कुछ दिनों तक, ताकि आपका माइंड उसके हवाले से रीप्रोग्राम हो जाए पॉजिटिवली। और तीसरी टेक्निक मैंने क्या बताई कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है जो आपको बार बार नेगेटिव सोचने में मजबूर कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करनी है, वो आवाज़ों को डाउन करना है, बिल्कुल इतना बंद कर देना है कि वो बोल तो रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। उसके बाद उन पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट कर देना है, और उनको दूर ले जाना है, इतना कि एक कॉइन और उसके बाद एक डॉट, और उसके बाद वो डॉट भी नहीं। जैसे ही आप ये करेंगे, आपकी फीलिंग आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, और यूं आप नेगेटिव सोच और नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाजमी लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस ये कि अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना फीडबैक लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।